हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हैं। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह की गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ और मैं थोड़ा ड्रेसिंग के आगे ज़रा सा संवर रही हूँ। उसके बाद करेंगे हम पूजा, क्योंकि सबसे मेन काम यही होता है घर का कि सबसे सुबह दिया जलाना बहुत ज़रूरी होता है घर में सुख शांति के लिए। और अच्छा भी होता है जब दिया जलता है ना, तो घर में एक जो खुशी और एक खुशबू जो घर में आती है ना, वो एक अलग ही बात होती है उस खुशबू और उस महक की। तो बस इसी वजह से मैंने सबसे पहले नहावा के, वैसे तो बारिश हो रही है, आज काम बहुत लेट होगा अब। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, उसके बाद करती हूँ पूजा। और यहाँ पर अभी ध्रुव स्कूल नहीं गया है, तो पीछे वो खड़ा हुआ है और वो मेरी बातें सुन रहा था, मतलब मुझे सुना रहा था, पता नहीं क्या क्या बता रहा था, तो मैं उससे भी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और मैं जाऊँगी अपनी मंदिर की तरफ। कान्हा जी को नहलाना भी है मुझको, और पानी और लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है, शायद आ जाए भी 5 मिनट में। तो चलिए, तो जय माता दी। यहाँ पर मैंने पूजा कर दी है। राधे राधे सभी को, और सभी लोग आशीर्वाद ले लीजिए। और मुझे आप लोगों के आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस राधे राधे। मिल रही हूँ और मौसम बहुत अच्छा है। मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ, पूजा मैंने कर ली है और आपको दिखाया भी है। और देखिए मौसम, बारिश हो रही थी और रात को बहुत बिजली कड़की, बहुत ज़्यादा बिजली कड़की। तो चलिए फिर अपना दिनचर्या फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से रात को सोते हुए ख़त्म किया था। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सारे काम वैसे मैंने नॉर्मली कर दिए, झाड़ू पोछा। तो बस अब नाश्ता बनाना बाकी है, क्योंकि मैं और परमेश्वर जी रह गए हैं नाश्ता करने के लिए और माधव रह गए हैं। ऊपर से लाइट नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और पानी भी नहीं आ रहा है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और लाइट के बिना आपको किचन में बहुत अंधेरा दिखेगा। तो देखती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे मैं किचन में क्या कर रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं आटा गूँध के पराठे बनाऊँगी, आलू बैंगन की सब्ज़ी है रात की बची हुई। तो फ़िलहाल अभी हम उसी से हस्बैंड और वाइफ हम दोनों, परमेश्वर जी हमें खा लेंगे। बाकी देखते हैं फिर क्या बनाती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फिर तो यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ और मेरे बन रहे हैं पराठे, और एक तरफ मेरी चाय रखी है। कान्हा जी को मैंने दे दिया, और पराठे बनाने के बाद मैं और परमेश्वर जी भी खाएंगे। और लाइट अभी तक नहीं आई है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कैसा कैसा हो रहा है, क्योंकि मैंने बाहर का दरवाज़ा खोल रखा है, तो इस वजह से रोशनी तेज़ वाली आ रही है। तो देखते हैं अब आगे क्या क्या करती हूँ मैं। तो चलिए फिर पहले नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर लग चुकी है हमारी प्लेट, आलू बैंगन की सब्जी और पराठे और चाय साथ में, और परमेश्वर जी भी साथ में है, उन्होंने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए फिर आप लोग भी खा लीजिए नाश्ता मेरे साथ, पराठे और आलू की बैंगन की सब्जी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। तो घर के बहुत से काम वैसे ख़त्म हो चुके थे और लाइट भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना इन बटनों को आज साफ़ किया जाए। तो कोलगेट ख़त्म हो गया था, तो उसे बीच में से काट के, ये देखिए मैंने इसको यूज़ करा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा था जो अभी निकल नहीं रहा था, तो मैंने इसे काट के इस तरीके से लगा दिया और सच में बहुत अच्छे से साफ़ हुए हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत अच्छे से, मैंने पहले भी करे हैं पर पहले नॉर्मली इतना गंदा नहीं था, पर इस बार बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने सारे घर के जितने भी थे मैंने वैसे लगा दिए थे। लाइट से थोड़ा सा मुझे डर लगता है, 1-2 बार मेरे साफ़ करने के चक्कर में करंट भी लगा है, तो इसलिए परमेश्वर जी भी गुस्सा कर रहे थे, फिर शुरू हो गई। तो मैं इसलिए उंगली से लगा रही थी कि ब्रश से लगाते हैं ना तो वो अंदर नोक में चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर कितना साफ़ हो गया है, और बिल्कुल भी कुछ नहीं, सिर्फ मैंने लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और कपड़े से साफ़ करा और नॉर्मली साफ़ हो चुके थे ये। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और बाहर वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। ये देखिए टीवी के नीचे का भी मैंने सब जगह के लगाए थे, सारे कमरों में लगाए थे, तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो चुका था। तो कैसा
तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि परमेश्वर जी का ऑर्डर आ चुका है कि आलू मटर की सब्ज़ी बना लो। तो मैंने कहा चलिए फिर आलू मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और टाइम भी हो गया होगा, 12 बज चुके हैं, 12 साढ़े 12 हो रहे होंगे। तो बस सब्ज़ी काट के आलू मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनी रहेगी तो बहुत जल्दी फिर बच्चे जब आएंगे सिर्फ रोटी डालने रह जाएगी। और परमेश्वर जी का कभी भी कुछ पता नहीं होता कि जैसे ही फ़ोन आए वो वैसे उठ के चले जाते हैं। इसलिए मैं सब्ज़ी जल्दी बना देती हूँ, जिससे सब्ज़ी बनी रहे तो वो रोटी जल्दी खा के जाएं घर से, क्योंकि फिर बाहर का खाना तो ऐसा ही होता है। तो आटा तो मैंने सुबह लगा दिया था जब बच्चों का टिफ़िन बनाया था। तो बस यही सब कुछ कर रही हूँ। और आप लोग बताना कि मैं क्या वीडियो कैसा व्लॉग डालूं, क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसा व्लॉग डालना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए। हाँ रख दे। कैसे व्लॉग बनाऊं, कैसे करना चाहिए। यहाँ पर बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे थोड़ा सा। तो बस आलू मटर की सब्ज़ी की तैयारी हो चुकी है। तेल मैंने रख दिया है कढ़ाई में, कुकर में सॉरी। और तेल गर्म होने के बाद मैं जीरा डालूँगी इसमें नॉर्मली, और प्याज डालूँगी। प्याज डालने के बाद प्याज जब हल्के ब्राउन हो जाए तो उसके बाद मैं टमाटर डालूँगी। टमाटर डाल के, और यहाँ पर मैं गुनगुना भी रही थी गाने, क्योंकि अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है। सारे काम करते करते थकान सी हो जाती है, तो बस ऐसे ही हंसते खेलते काम तो करना ही होता है। काम करने के लिए कोई बाहर से तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए खुद को ही मैं चार्ज करती रहती हूँ गाने गाते गाते। कभी भजन गा लेती हूँ, कोई भी फिल्मी गाने गा लेती हूँ। तो बस प्याज मैंने डाल दिए हैं। प्याज जब सुनहरे हो जाए तो उसके बाद टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर के बाद जो डेली वेज जो मसाले होते हैं ना, नमक मिर्चा हल्दी गरम मसाला, सिर्फ यही डालूँगी। इसके बाद आलू डाल के, मटर डाल के, और इसमें सिर्फ नॉर्मली 2 सीटी ही लगाऊंगी बस। और आलू मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी, और बहुत टेस्टी लगती है। क्योंकि अभी के जो मटर और आलू जो है ना वो अच्छे लगते हैं, जो अभी के आ रखे हैं तो वो अच्छे लगते हैं। बस इसी तरीके से पूरी सब्ज़ी मेरी तैयार हो जाएगी। और किचन को भी साफ़ करूँगी धीरे धीरे। और जब तक ये सारे काम होंगे, तो यहाँ मटर डाल दिए, और यहाँ जब तक ये सारे काम हो रहे हैं तब तक दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भी चलती रहती कि अब मुझे ये करना है और वो करना है। और परमेश्वर जी को मैं कह रही थी कि पानी तो लेके आ जाओ, सब्ज़ी में पानी क्या डालूं। टंकी का पानी तो है ऊपर, पर टंकी का पानी से मैं सब्ज़ी वगैरह में या नहीं डालती हूँ ना। आटा गूंथती हूँ तो उनको मैं बाल्टी का ढक्कन दे रही थी कि आप 1 बाल्टी पानी लेके आ जाइए, तो सब्ज़ी में डाल देंगे। तो टंकी का पानी थोड़ा गंदा होता है, टंकी काफ़ी दिनों बाद साफ़ होती है, तो इतना मैं उस पर अच्छा नहीं लगता है मुझको। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी था जो वो मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा परमेश्वर जी जब आएंगे तो सिर्फ 1 गिलास पानी डालकर और सीटी लगा दूँगी, और हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर अपना अपना सामान मैं अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। जो सामान जहाँ पर है, कहते हैं ना, जब एक लेडीज़ किचन में आती है या कोई भी काम करती है तो उसके 4-5 हाथ आ जाते हैं। तो वही बात मेरे साथ है। बस अब किचन में आते ही मैं लग चुकी हूँ। और शादी से पहले मुझे सही बताऊँ तो कुकिंग का मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मैंने शादी से पहले कभी कुकिंग करी ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सफाई में तो थोड़ा ध्यान था, पर कुकिंग मैंने कभी करी नहीं है घर पर। तो बस अब मेरे शादी के बाद मेरे घर वालों ने मेरे हाथ का खाना खाया है। तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन भी रखे थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी धो दिया जाए, क्योंकि पानी तो अब मुझे लगता नहीं है, क्योंकि 1 तो बज चुका है, पानी नहीं आया है, तो लाइट भी नहीं आ रही है। तो मुझे लगा कि चलो बर्तन तो धो ही दूँ, क्योंकि ये बर्तन जब तक रखे रहेंगे ना थोड़ा सा अजीब लगता है, गंदी ऐसा लगता है किचन साफ़ नहीं हुआ तो किचन गंदा लगेगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन रहते हैं ना तो किचन बहुत बुरा सा लगता है। तो मैंने कहा चलो जब तक मेरे कुकर में सीटी भी लगेगी, आटा मेरा गूंदा हुआ है, तो जब तक मैं थोड़े बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन साफ़ करने के बाद परमेश्वर जी पानी भी लेकर आ गए हैं। मैं तो यहाँ पर मेरे बर्तन धुल चुके हैं, और कुकर में 1 सीटी भी लग चुकी है जब तक मैंने बर्तन धोए हैं। बस फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसको भी साफ़ कर लिया जाए। तो वॉश बेसिन को थोड़ा सा साफ़ कर रहे हैं बर्तन धोने का, फिर जंग लगने का, और थोड़ी गंदगी रहती है तो फिर इसी में हम दोबारा से बर्तन रखेंगे तो अजीब लगता है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा इसको साफ़ कर लिया जाए। वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ।
सेटिंग में। यहाँ पर खाना बन चुका है तो मैंने कहा चलो झाड़ू भी लगा लेती हूँ। बारिश थोड़ी रुक चुकी है तो वाइपर से थोड़ा धो भी लेती हूँ। दोबारा पड़ेगी तो पता नहीं, पर थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। और बाहर का एरिया भी गंदा हो रहा था तो वहाँ भी साफ़ कर देती हूँ। बस इसी तरीके से दिन कट जाता है। तो बारिश का तो पता नहीं। आगे चीज़ मिल गई, आते ही चीज़ मिल गई। सुबह दी थी मैंने आपको टिफिन में। हाँ वो मैंने खाई नहीं थी। मैं सोचे घर में खाऊंगा। हेलो, पूछो कैसे हो आप? कैसे हो? मम्मा को सपोर्ट करो, मम्मा को सपोर्ट करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा। बाय कर दो। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में। ये मेरी आलू मटर की सब्ज़ी बन चुकी है और परमेश्वर जी के गए हैं संस्कार को लेने। जब तक वो आएंगे तो मेरी रोटी बन जाएगी, फिर हम दिन का लंच करेंगे सब मिलकर। तो यहाँ लग चुका है हमारा खाना, आलू मटर की सब्ज़ी, ये संस्कार की और कुन्नू की प्लेट। और यहाँ पर बैठ चुके हैं कुन्नू और संसू। कैसा गया आज का दिन स्कूल का? आज तो मैंने वहाँ पतंग गाई। मैंने सब झूठ बोल रहे हैं, टाइम की बजा बजा के। नहीं तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। परमेश्वर जी अभी आ रहे हैं खाने के लिए और तैयार हो रहे हैं। उनको जाना है ऑफिस के काम के लिए, के काम के लिए जाना है उनके, इसलिए तो बस हम लोग खाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। इसके लिए मशीन। अच्छा मशीन तो हाँ, वो ऑफिस का ही काम तो हुआ बेटा।